नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा गाइस वर्ब ऑफ टू हैव का फ्यूचर। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर ऑफ वर्ब ऑफ टू हैव। अब वर्ब ऑफ टू हैव का फ्यूचर जो हेल्पिंग वर्ब होगी गाइस वो रहेगी विल हैव एंड शैल हैव। ये देखिए विल हैव एंड शैल हैव। कहाँ यूज़ करेंगे विल हैव का और कहाँ यूज़ करेंगे शैल हैव का? वैसे तो गाइस लेटेस्ट इंग्लिश में सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं विल हैव, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं आज भी जो पुरानी इंग्लिश है उसमें कहीं ना कहीं आई और वी के साथ ग्रामेटिकली यूज़ होता है। आई और वी के साथ में शैल हैव। वैसे लेटेस्ट में आप आई और वी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं विल हैव, ठीक है, लेकिन पहले यूज़ होता था शैल हैव। ठीक है गाइस, तो आप विल हैव या शैल हैव दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप दोनों ही मान्य है गाइस और दोनों ही सही हैं। ठीक, आई और वी के साथ विल हैव, शैल हैव, यू वी दे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ आपको यूज़ करना गाइस विल हैव। ठीक, आइए इसके वाक्य बनेंगे कैसे देखते हैं। पहले पहले तो हिंदी वाक्य देखते हैं कि इसके वाक्य कैसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा आपके पास समय होगा, उनके पास मेरा फ़ोन होगा, आपके पास एक नई बाइक होगी, हमारे पास एक गोल्डन चांस होगा, ठीक है, हमारे पास कैमरा होगा, आपके पास सफलता होगी, है ना, उसे बुखार होगी, उसे सर्दी होगी। तो इस प्रकार के जब हम लोग वाक्य बोलते हैं कि भविष्य में किसी को कुछ होगा या किसी के पास कुछ होगा, ऐसे सारे वाक्यों को हम लोग बनाएंगे विल हैव एंड शैल हैव की मदद से। आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव वाक्य। यहाँ पर आप गौर करें, ये वाक्य आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है मेरे पास मौका होगा, तो आई शैल हैव अ चांस। आई शैल हैव अ चांस मतलब मेरे पास मौका होगा। आई शैल हैव अ न्यू फ़ोन, मेरे पास एक नया फ़ोन होगा। अच्छा गाइस, आप इसको विल हैव भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आई विल हैव अ न्यू फ़ोन, मेरे पास एक नया फ़ोन होगा। अगला देखते हैं वी शैल हैव जॉब्स नेक्स्ट मंथ, हमारे पास नौकरियां होगी, ठीक है, अगले महीने। उसके बाद में आता है आपका दे विल हैव टॉयस, उनके पास खिलौने होंगे, उनके पास खिलौने होंगे। ठीक, वी विल हैव न्यू बुक्स या फिर वी शैल हैव न्यू बुक्स, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नई किताबें होगी। शी विल हैव मनी इन हर अकाउंट, उसके पास उसके खाते में पैसा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वाक्य रहेगा इस पॉजिटिव। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना विल हैव, फिर आपको यूज़ करना नॉट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में खाली विल शैल, उसके बाद में नॉट, फिर हैव, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एक वाक्य दिया हुआ है ही विल नॉट हैव करेज, उसमें साहस नहीं होगा, यह होगा आपका नेगेटिव। दूसरा देखिए शी विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा। अगला इट विल नॉट हैव वाटर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसमें पानी नहीं होगा। अंजू विल नॉट हैव एनी फ्रेंड, अंजू का कोई भी मित्र नहीं होगा। आर कंट्री विल नॉट हैव डियरनेस आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद हमारे देश में महंगाई नहीं होगी। अगला देखिए दे विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा। तो आपने देखा गाइस कि हमको विल या शेल के बाद यूज़ करना है नॉट, उसके बाद में है देन आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बन जाएंगे आपके नेगेटिव वाक्य। अब आइए देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव। जब प्रश्न करना हो कि क्या किसी के पास कुछ होगा, क्या आपके पास नए कपड़े होंगे, क्या आपके पास नई कार होगी, क्या उसके पास सोनी का कैमरा होगा, क्या उसके पास एक सस्ता मार्कर होगा, क्या आपके पास महंगी कार होगी। तो इस प्रकार के जब हम लोग वाक्य बनाएंगे कि किसी के पास कुछ भविष्य में होगा या उसको कुछ होगा, तो ऐसे सारे वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग आपको आगे रखना होगा। उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस बनाते हैं। विल यू हैव एनी डाउट, क्या आपको कोई डाउट होगा, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और पीछे आएगा गाइस क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव एनी प्रॉब्लम, क्या उन्हें कोई समस्या होगी। अगला शैल आई हैव मीटिंग टुमारो, क्या कल मेरी मीटिंग होगी। शैल वी हैव एन एक्सपेंसिव कार, क्या हमारे पास एक महंगी कार होगी। लाइक दिस विल आई हैव या शैल आई हैव, दो में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल आई हैव या शैल आई हैव। विल आई हैव योर बुक्स, क्या मेरे पास आपकी किताबें होगी। विल दे हैव मनी, विल दे हैव मैनी स्टूडेंट्स, क्या उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। तो गाइस आपने देखा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। आइए अब हम लोग तीनों में देखते हैं इसको, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये रहा वाक्य आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, किसी के पास कुछ होगा, नहीं होगा और क्या होगा। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है
ही विल हैव अ न्यू जॉब, उसके पास एक नई नौकरी होगी। ही विल नॉट हैव अ न्यू जॉब, उसके पास नई नौकरी नहीं होगी। विल ही हैव अ न्यू जॉब, क्या उसकी नई नौकरी होगी। और सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, आपके पास एक महंगी घड़ी होगी तो यू विल हैव एन एक्सपेंसिव वॉच। आपके पास महंगी घड़ी नहीं होगी तो यू विल नॉट हैव एन एक्सपेंसिव वॉच। क्या आपके पास एक महंगी घड़ी होगी तो आप कहेंगे विल यू हैव एन एक्सपेंसिव वॉच। उसके पास आपकी किताबें होगी तो ही विल हैव योर बुक्स, उसके पास आपकी किताबें नहीं होगी तो ही विल नॉट हैव योर बुक्स। क्या उसके पास आपकी किताबें होगी तो आप बनाएंगे सेंटेंस विल ही हैव योर बुक्स। राधिका के पास कई सपने होंगे तो राधिका विल हैव मैनी ड्रीम्स। राधिका के कई सपने नहीं होंगे तो राधिका विल नॉट हैव मैनी ड्रीम्स। क्या राधिका के कई सपने होंगे तो विल राधिका हैव मैनी ड्रीम्स। ठीक है, मैंने कहा आपके पास नॉलेज होगा तो यू विल हैव नॉलेज। आप में नॉलेज नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव नॉलेज। क्या आप में नॉलेज होगा तो विल यू हैव नॉलेज। और मैंने कहा मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आई विल हैव या फिर आई शैल हैव कम्युनिकेशन स्किल। मुझ में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आई शैल नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल, या फिर आप कह सकते हैं आई विल नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल। क्या मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होगी तो विल आई हैव कम्युनिकेशन स्किल, या फिर शैल आई हैव कम्युनिकेशन स्किल। तो गाइस आई होप आपको ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और वर्ब टू हैव का फ्यूचर समझ में ज़रूर आया होगा। और यदि आपको समझ में आया हो तो गाइस बार बार नए नए सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी। और यदि आपको पढ़ते समय गाइस इस वीडियो को देखते समय कुछ भी डाउट आया हो मन में तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।